चुनाव जैसे ही करीब आते हैं, जिस राज्य में चुनाव करीब आते हैं उस राज्य में ध्यान देने वाली बात है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी बढ़ जाते हैं, अलग अलग किस्म के स्ट्राइक्स लगने लग जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप छत्तीसगढ़ में 3 महीने में एक नई सरकार बन जाएगी, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि कैसे संविदा कर्मी यहाँ पर बहुत दिनों तक 45,000 संविदा कर्मी शहर के बाहर बैठे रहे। लगातार जूनियर डॉक्टर्स की भी हड़ताल चली। इन जितने भी हड़ताल हुए हैं उनके पीछे की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण आज हम करेंगे। नमस्कार और जय जोहार, मैं हूं सुमी राजप्पन। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप के एक नए एपिसोड में। और हमारे साथ आज भी मौजूद है संजीव गुप्ता जी, पीटीआई के हेड, एक वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप में। सर, पहला सवाल यही है कि जैसे जैसे चुनाव के करीब आने का जो माहौल बढ़ते जाता है, ये जितने भी हड़ताल है, अलग अलग वर्गों से लोग बिल्कुल सड़कों पे बैठ जाते हैं और ये सारे के सारे जितने भी हड़ताल है उस समय हमें देखने को मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ की हमने बात की, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अभी अभी शांत हुई है। संविदा कर्मियों के लिए भी कहीं ना कहीं अभी अभी उनके लिए भी सिलसिला जो है थोड़ा थमा है। आपको क्या लगता है सर, चुनाव और हड़ताल का ये जो कनेक्शन है, ऐसा क्यों होता है सर? अक्सर ऐसा देखने को क्यों मिलता है? ये बिल्कुल सही है आप जो कह रही हैं कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो हड़तालों का सिलसिला सा शुरू हो जाता है। अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग जगहों पे ये हड़तालें होती हैं। कभी कर्मचारी आपको हड़ताल करते हुए मिलते हैं, आंगनबाड़ी की सहायिका हड़ताल करते हुए मिलती हैं, डॉक्टर्स हड़ताल करते हुए मिलते हैं, और अलग अलग जो भी वर्ग है वो हड़ताल पे, कभी किसानों का आंदोलन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई सरकार आती है तो वो एक वादा करके आती है, वो अपने वादों के साथ आती है कि हम अगर 5 साल की हमारी गवर्नमेंट रहेगी तो हम ये काम करेंगे, हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, कोई कहता है कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, कोई कहता है कि हम कर्मचारियों के हित में ये काम करेंगे, कोई कहता है कि हम कर्मचारियों के उनकी जो वेतन में जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करेंगे, और भी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो उससे होता ये है कि सरकार बनने के तत्काल बाद ये सारी चीज़ें तो नहीं होती हैं। जी जी। उसके लिए एक लंबा समय होता है। सरकारी ये भी एक्सक्यूज़ देती हैं, अभी तो भाई 5 साल चलना है। जी जी। जब 5 साल चलना है तो 5 साल में हमको जी वो करना है। हमने ऐसा तो नहीं कहा है कि हम 1 दिन में करके देंगे, हम 2 दिन में करके देंगे। और धीरे धीरे ये जो सारा वर्ग जो है वो वेट करते रहता है कि कब हमसे जो किया गया वादा है वो पूरा हो, और उन वादों के साथ वो उन वादों के इंतज़ार में वो लगातार वो रहते हैं। अब चूँकि अब चुनाव का वक्त है तो सभी राजनीतिक दल जी वो एक इंतज़ार में रहते हैं कि कौन असंतुष्ट है, कौन संतुष्ट है। अगर असंतुष्ट है तो किस तरह से उसको संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि अब तो चुनाव में जाना है। क्योंकि राजनीतिक दल का तो एक बार 5 साल में एक बार वो देते हैं अपनी परीक्षा एक बार में देते हैं वो। तो बाकी आम आदमी जो है वो पूरी ज़िंदगी में परीक्षा देता है, रोज़ परीक्षा देता है। लेकिन राजनीतिक दल के साथ यह है कि भैया वो 5 साल में ही एक बार परीक्षा देता है। और राजनीतिक दल चूँकि उस समय उनकी परीक्षा की घड़ी रहती है तो वो सारी चीज़ों को वो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं कि अरे हाँ, हमने ये वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हो पाया, हमने ये किया था, वो नहीं हो पाया। तो उसका नतीजा ये होता है कि ये सारे जिनका वादा पूरा नहीं होता है वो अपने आंदोलन करके उन वादों को याद दिलाते हैं, और वो चाहते हैं कि हमको जितनी भी जो फ़ायदे हो सके सरकार से, हमको कुछ नया वादा मिल सके, पुराने वादे जो अधूरे हैं वो पूरे हो सकें। तो इसलिए यही कारण है कि अक्सर चुनाव के समय, सिर्फ अभी नहीं, हमेशा जब भी चुनाव का वक्त आता है, जब भी सरकारों का जो अंतिम समय आता है उस पर्टिकुलर सरकार की, जब नई सरकार का गठन होना है दिसंबर में, तो स्वाभाविक रूप से अब चूंकि अभी आचार संहिता नहीं लगा है, आचार संहिता के बाद तो सरकार कुछ कर भी नहीं सकेगी। तो आचार संहिता लगने से पहले और कुछ 1-8 साल के अंदर अंदर में ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जाती हैं। सर, आपने कहा कि संतुष्ट करने की होड़ में लग जाते हैं लोग, जितनी भी राजनीतिक दल है वो संतुष्ट करने की होड़ में लगते हैं। सर, आपको लगता है कि ये जितने भी हड़ताल है कहीं ना कहीं विदाउट एक पॉलिटिकल सपोर्ट पॉसिबल भी नहीं होते हैं? कई बार जो रूलिंग पार्टी है वो इस चीज़ का एक इल्ज़ाम भी लगाती है ऑपोजिशन पे कि कहीं ना कहीं ये जो हड़ताल है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये स्पॉन्सर्ड है या वो प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड है। तो आपको लगता है कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है किसी भी हड़ताल का हो पाना? लेकिन हड़ताल अपने आप में बहुत सारी फंडिंग भी डिमांड करता है, बहुत सारी चीज़ों के बिना भी हड़ताल पॉसिबल नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचना कि कोई वर्ग जो हड़ताल कर रहा है उसको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसको फंड कर रही है, इसलिए हड़ताल कर रहा है, ऐसा एक प्रकार से आरोप हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये आरोप गलत है, ऐसा नहीं है। अगर कर्मचारी वर्ग अगर वो नाराज है तो वो हड़ताल कर रहे हैं, तो उनके पास कर्मचारी वर्ग के पास भी अपनी एक संसाधन होता है। वो सारे लोगों की अपनी एक चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने लगातार वो सारे कर्मचारी वो उसमें आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा फंड दे के या फिर, हाँ, ये है कि मोरल सपोर्ट हो सकता है।
किसी कर्मचारी दल को, किसी भी कर्मचारी संगठन को, किसी पार्टी विशेष का एक मोरल सपोर्ट हो सकता है। और सबसे आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होगी कि प्रत्येक राजनीतिक दल जो है उनका भी एक अपना अपना कर्मचारी संगठन है। जी जी। अपनी अपनी एक विचारधाराओं की अपनी अपनी है, जैसे अलग अलग है, कांग्रेस की है, इंटक का है, और भी अलग है। भारतीय मजदूर संघ जो है वो भी अलग है, वो भी एक राजनीतिक पार्टी का ही एक उसको वो करते हैं वो लोग। इनका भी है, आपका क्या नाम है, ये वामपंथी जो दल हैं, वामपंथी दलों का भी है, अलग है। ज़्यादातर कर्मचारी नेताओं का जो संगठन है वो तो वामपंथी संगठनों से ही ताल्लुक़ रखता है। लेकिन वो फंड के सहारे, वो फंड करके उनके पैसे लेकर अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो ये नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। जी सर, ऐसे में जब हड़ताल का इतना प्रेशर, ये हड़ताल बेसिकली इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट पे, रूलिंग गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनाया जा सके कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए, वरना आपकी सरकार पे हम बिल्कुल गाज गिरा सकते हैं। ये एक इंटेंशन से भी किया जाता है, मांगों को बिल्कुल प्रेशर बना के दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है सर, ऐसे में सरकार को किस एक विजडम से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सरकार हड़बड़ी में फैसला तो कर देती है कि हाँ हड़ताल बंद हो जाए, एक फैसला उनको रिझाने के लिए कर देते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन फिर उनकी सरकार वापस आती है तो वो वादा खिलाफी भी हो जाती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल या फिर कोई भी सरकार है, प्रत्येक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। एक एक व्यक्ति को, एक एक संगठन को, एक एक दल को, या फिर एक राजनीतिक जो दल है वो राजनीतिक कर्मचारियों के संगठन को या फिर और भी दूसरे संगठनों को उनकी जो मांगे हैं वो सारी मांगे तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अपने राज्य की अर्थव्यवस्था भी देखनी है, आर्थिक स्थिति भी देखनी है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा खजाना खोल दिया और आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है और नतीजा ये हुआ कि आपके पास 6 महीने बाद आपके पास तनख्वाह देने के लिए, उनको वेतन देने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते ना। तो यही कारण है कि कुछ हद तक मांगों को पूरी की जा सकती है, प्रत्येक मांग को पूरी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि कर्मचारी दल जो है, कर्मचारियों का जो संगठन है वो भी समझता है इन सब चीज़ों को कि भाई सरकार के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सरकार के साथ ही तो काम कर रहे हैं ना। सरकार का एक प्रकार से वो एक सरकार का हिस्सा है, शासन का एक हिस्सा है, तो वो समझते हैं सारी चीज़ों को। तो कुछ हद तक अगर उनकी मांग पूरी हो जाती है तो वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग आंदोलन होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी जो भी जायज़ मांग होती है तो सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी दल की सरकार हो, जो जायज़ मांगों को पूरी करने की वो कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल, हर किसी को खुश रख पाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिल्कुल संभव नहीं होता है। जितनी भी जायज़ मांगे होती हैं उन्हें पूरा करके उनके प्रोटेस्ट को शांत ज़रूर कर दिया जाता है कि, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी वादा जो है, वो जो वादा कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, बिल्कुल उसको निभाना भी है, एक बारी वापस आ जाए तो। बिल्कुल ऐसा ही कहना है संजीव गुप्ता जी का। आज हमने इस टॉपिक का विश्लेषण किया, कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए। नमस्कार और जय जौहार।